नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आगामी मानसून सत्र 2024 पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव आपदा सचिव बैठक में मौजूद है। मौसम निदेशक सहित विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो ये देहरादून में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी पर इस बैठक में चर्चा संभव है। मुख्य सचिव आपदा सचिव बैठक में शिरकत कर रहे कई बड़े अधिकारी भी हैं। मौसम निदेशक सहित विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो देहरादून से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आगामी मानसून सत्र 2024 पर विचार विमर्श किया जा सकता है, मंथन किया जा सकता है। इस बैठक में मौसम निदेशक सहित विभागीय अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये बैठक कई मायनों में खास भी मानी जा रही है। सीएम धामी समीक्षा बैठक करते हुए कई विभाग के अधिकारी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्य सचिव आपदा सचिव भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करते हुए कई विषयों पर यहां पर मंथन किया जाएगा। ये बैठक कई मायनों में खास माना जा रहा है। कई विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये समीक्षा बैठक कई मायनों में खास माना जा रहा है। हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हुए क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा? बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में कई विभागों के सचिव के साथ आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसी में यही बात करें तो मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार और आपदा सचिव भी मौजूद रहेंगे। वहीं इसमें इस पर जो आज बात हो रही है, इसमें सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा 2024 में जो मानसून आ रहा है उस मानसून के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग के भी निदेशक यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग के निदेशक के द्वारा ये इस बार पहले ही सूचना दी गई थी कि मौसम जो इस बार रहेगा, मानसून जो इस बार होगा, यानी कि मानसून सत्र यदि कहा जाए इस बार, तो इस बार काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। वहीं इसी को देखते हुए आज सभी विभागों के द्वारा बैठक की जा रही है और सभी को सचेत और अलर्ट रहने की बात की जा रही है। जी यशराज, यहाँ पर क्या इस बैठक में ये भी निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा की जल्दी शुरुआत होगी, इसको लेकर क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है? जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा को लेकर भी इस बैठक में कुछ न कुछ निर्णय जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू होनी है और इसके बाद मानसून अभी शुरू होगा। इसके एक दिन महीने बाद तो ये मानसून शुरू होने से पहले चारधाम की यात्रा में किन किन व्यवस्थाओं का किस प्रकार से व्यवस्था किया जाएगा उसका जायजा लिया जा रहा है। और इसी जायजा लेने पर ही लगातार जो है स्वास्थ्य सचिव भी वहाँ पे डॉक्टर राजेश कुमार मौजूद है। वो कहेंगे किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था को मुहाल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया यशराज आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर समीक्षा बैठक करते हुए कई विभाग के अधिकारी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी मानसून सत्र 2024 पर भी विचार विमर्श इस बैठक में चल रहा है। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रप्रयाग दौरा है। चारधाम यात्रा की तैयारियों का यहां पर समीक्षा करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रुद्रप्रयाग दौरा है। चारधाम यात्रा की तैयारियों की यहां पर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। यात्रा की तैयारियों का यहां पर स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो वही आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यात्रा की तैयारियों का स्थलीय दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, आज 3 बजे मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कुछ भी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो रुद्रप्रयाग दौरे पे हैं और वहां पर वो जो यात्रा की तैयारी है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आगामी 10 मई से शुरू हो रही है। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं उसका स्तरीय निरीक्षण करेंगे और साथ ही क्योंकि उत्तराखंड में लगातार वन्य अग्नि की जो घटनाएं हैं उसे बढ़ी जा रही हैं, उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और जो तमाम चीजें हैं किस तरीके से अधिकारी काम करें या फिर वन विभाग के अधिकारी काम करें, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और साथ ही हवाई सर्वेक्षण करेंगे जो उत्तराखंड के वनों में आग लगी हुई है, जहां जहां पर आग लगी है और जहां पर राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है वहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चलने वाली है तो उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचते और रुद्रप्रयाग में जो तैयारियां हैं किस प्रकार से की जा रही हैं उसको देखने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो आज ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उत्तराखंड में वन्यजीव की घटनाएं हो रही है और दूसरी तरफ चारधाम यात्रा है, तो दोनों ये विषय काफी गंभीर है और इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद वो रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और साथ ही इसके बाद वो अभी की जो प्रभावित क्षेत्र है वहां का हवाई सर्वे भी करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यात्रा की तैयारियों का आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, जायजा लेंगे। वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करके जायजा लेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग दौरे पर हैं। फिलहाल जानकारी ये कि चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में देहरादून स्थित घंटाघर के पास कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने देहरादून के विभिन्न वार्डों के युवा उम्मीदवारों से मुलाकात की है और उन्हें स्थानीय मुद्दों और जनता के बीच जाने की सलाह दी है और कहा है कि उनका काम अपने अपने वार्ड की जनता का सेवा करना है, वो एक सेवक के रूप में है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे देहरादून को तहस नहस करने का काम किया है और यहाँ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे प्रशासक बैठाने का काम किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रशासक बैठाने से यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं रह गया। यहाँ के जितने भी विकास के काम है वो प्रशासक ही देख रहा है। प्रशासक डीएम होते हैं और जो जनप्रतिनिधि होते तो वो क्षेत्र की समस्याओं को उठाते भी हैं और उसका समाधान भी करवाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी भी समाप्त नहीं हुई है कि निकाय चुनाव की घंटी बज चुकी है, लेकिन निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में पार्षद पद की दावेदारी के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया था, जो 2 दिनों तक आवेदन का सिलसिला जारी रहा है। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस कार्यालय में दिन भर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रही। वहीं पार्षद के लिए अभी तक 280 से ज्यादा लोगों ने दावेदारी दी है। वहीं नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने बताया है कि अगर कोई कार्यकर्ता या उम्मीदवार अपना आवेदन जमा करवाना चाहता है तो उनके पास आवेदन जमा करा सकता है जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती है। अगर कोई प्रत्याशी या कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का अगर कोई छूट जाता है आवेदन करने के लिए, तो एक कार्यकर्ता को एक अधिकार है कि वो चाहे वो मेरे पास भी जमा करा सकता है अपना आवेदन, और ये आवेदन जो है ये बंद नहीं हुए, ये उसका आगे भी खुले। और जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती तब तक आवेदन ले लिए जाएंगे तब तक के लिए। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता मोहनलाल कला ने बताया है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले 5 साल से घर घर जाकर जनता से संपर्क साध रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। निकाय चुनाव से तो बीजेपी डरी हुई है, जो लगातार निकाय चुनाव उठा रही है। बीजेपी और धामी सरकार की बौखलाहट इसी बात से साबित होती है कि जो पिछले 6 महीने से निकाय चुनाव टालकर निकायों में प्रशासन को बिठाए हुए हैं।
पिछले अगर एक साल से लगभग से मैं आपसे बात करूं तो कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है। स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस की अपनी पूरी तैयारी है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी जो पिछले 5 सालों से जो है लगातार वार्डों में जनता के दुख दर्द में शामिल होने का काम कर रहा था, जनता की आवाज बनने का काम कर रहा था, वो लगातार जो है स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ था और कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पर कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव से डरी हुई है। जिस तरीके से पिछले 6 महीने से चुनाव को टाला जा रहा है, प्रशासक नियुक्त करके प्रशासक बैठा दिए गए, इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार डर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से स्थानीय निकाय के लिए तैयार है। जनसंख्या वृद्धि पर आधारित हिंदी फिल्म हमारे 12 का चयन फ्रांस में आयोजित होने वाले फ्रांस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। फिल्म फेस्टिवल 13 मई से 21 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर राजेंद्र अजय हैं। राजेंद्र अभी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर राजेंद्र अजय ने बताया है कि फिल्म करीब 2.5 घंटे की है और इसका प्रदर्शन वैश्विक भाषा श्रेणी में किया जाएगा। उत्तराखंड में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच देर शाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली। टिहरी और उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं कई जगह ओलावृष्टि भी हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश होने से जंगलों में लग रही आग बुझने से भी लोगों को राहत मिली है। पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में आज तेज हवाएं और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। वहीं देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उधम सिंह नगर और चमौली में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि विभाग की ओर से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला है। वनाग्नि से राहत मिलने की भारी उम्मीद जताई जा रही है। आपको ये देहरादून की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, किस तरह से तेज हवा यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ये देखिए तेज हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, ओलावृष्टि का दौर भी जारी है। लोगों को गर्मी से काफी राहत भी मिली है। तो पहाड़ी इलाकों में मौसम बदला है, वनाग्नि से राहत मिलने की पूरी तरह से संभावनाएं जताई जा रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी भी किया गया है। झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर भी जारी रहा। लोगों को गर्मी से राहत मिली है क्योंकि उत्तराखंड में भीषण गर्मी पड़ रही थी। तो वनाग्नि से राहत मिलने की भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में देर शाम बारिश हुई, बर्फबारी भी हुई है, गर्मी से राहत भी मिली है लोगों को। ये तस्वीर भी देखिए किस तरह से यहाँ पर बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये पूर्वानुमान जताया गया था पिछले दिनों और अब ये तेज हवाओं का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मौसम अभी काफी ज्यादा करवट बदल रहा है। क्योंकि मौसम के विषय में ये कहा जा रहा है कि पहले कुछ दिन में लगातार काफी तेज गर्मी हो गई थी, लेकिन फिर जैसे ही गर्मी हो जाती है कि फिर तुरंत ठंडा हो जाता है, बारिश होने लगती है। इसी को देखते हुए लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया और अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम काफी ज्यादा वहां पर बारिश होगी और वहां पर बर्फबारी की भी आशा व्यक्त की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा यह भी कहा गया है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग सचेत रहें ताकि वहां पर ठंड भी अधिक बढ़ सकती है। ठंड कपड़ों को अपने साथ में रखें। वहीं सबसे बड़ी बात है कि अभी चारधाम का यात्रा भी शुरू होने वाला है। 10 मई से और 12 मई से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 10 मई से केदारनाथ की चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी और सबसे ज्यादा पंजीकरण भी केदारनाथ धाम के लिए ही किया गया था। तो वहीं केदारनाथ धाम में जाने वाले यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना बात अपने आप में ये कि वनाग्नि जिस तरह से जंगलों में आग धधक रही है, उसको लेकर ये बारिश कितना अच्छा साबित हुआ है अपने आप में। जी बिल्कुल, वनाग्नि की जहाँ तक बात करें तो वनाग्नि अभी तक पूरे 1000 हेक्टेयर भूमि तक अभी तक हो चुकी है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में वनाग्नि की काफी बारिश से जरूर कुछ ना कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। क्योंकि बारिश के कारण क्या होता है कि जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते गीले हो जाते हैं। जहाँ पर आग लगी होती थी वहां पर आग बुझ जाता है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है
बारिश होगी, इसको देखते हुए जरूर शासन प्रशासन जरूर राहत की सांस ले रही है, क्योंकि बारिश होने से क्या होता है कि आग पर काबू जल्दी पाना आसान हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एयरफोर्स की टीम भी, आर्मी की टीम भी उतार दी गई है, ताकि वहां से पानी भरकर ले जाया जाता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और वहां पर बरसात किया जाता है, पानी को डाला जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड भी अपना काम तंदुरुस्ती के साथ, चुस्ती के साथ अपना काम कर रही है। तो वहीं इस प्रकार से यदि देखा जाए तो मौसम वनाग्नि के की घटना पर जरूर अंकुश लग सकता है। इस बारिश होने से कहीं न कहीं अंकुश लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी यशराज, एक बड़ी बात अपने आप में ये कि चारधाम यात्रा की जल्द शुरुआत होगी, 10 तारीख का वो दिन होगा जब शुरुआत होगी, उसके लिए भी ये बारिश और ये मौसम कितना अच्छा साबित होगा। बिल्कुल, चारधाम की यात्रा 10 मई से जो शुरू होने वाली है, वहां पर सबसे बड़ी बात है चारधाम की यात्रा में करीब 20 करीब काफी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस बार के एक बार यदि बात करें 10 मई को, तो कम से कम 10 मई को आप 20 से 25 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है सिर्फ केदारनाथ धाम में। तो वहीं पर इसको देखते हुए लगातार मौसम विभाग, जो बारिश हो रही है, ठंड भी काफी बढ़ जाएगी। और सबसे आग्रह यही किया जा रहा है, चाहे मौसम विभाग के द्वारा हो, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा हो, चाहे सचिव के द्वारा हो, स्वास्थ्य सचिव के द्वारा, लगातार आग्रह किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति चारधाम के दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो अपने साथ में ठंड के कपड़े को जरूर साथ में रखें और ठंड के कपड़े को लेकर आए, क्योंकि पहाड़ों पर काफी ज्यादा ठंड होगी। और इस ठंड से बचाव का सबसे बड़ा साधन जो रहेगा वो उनका जो वो गर्म कपड़ा लेकर आएंगे वही रहेगा। वहीं व्यवस्था की यदि बात करें तो व्यवस्था भी पूरी तरीके से दुरुस्त और तंदुरुस्त है। स्वास्थ्य की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया यशराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम ने करवट ली और यहाँ पर गर्मी से राहत मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने परिसर में औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया है। इसे लेकर आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि इस तरह के औचक निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि एक तो आरटीओ के पास से जो वाहन पार्क किए जाते हैं उससे लोगों को असुविधा न हो, इसीलिए उसको सुव्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही आरटीओ में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश न हो, जिससे आरटीओ आने वाले लोगों को असुविधा का शिकार होना पड़े। देखिए, आरटीओ परीक्षा जो आरटीओ ऑफिस के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ हमारे द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता है। उसके 2-3 उद्देश्य होते हैं। पहला कि जो आरटीओ ऑफिस के आसपास गाड़ियां लग रही है उससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और आम आदमी को आने में कोई समस्या ना हो। उसके अलावा ऑफिस के अंदर अगर किसी पटल पर या किसी जगह पर अधिक आवश्यकता है तो उनको अलग मैन पावर प्रोवाइड करी जाती है और उनको लॉजिस्टिक्स या कंप्यूटर्स या किसी भी चीज की जरूरत है तो उन जरूरतों को पूरा किया जाता है। काशीपुर के सड़कों पर इन दिनों चलना किसी जोखिम से कम नहीं है, क्योंकि सड़कों पर आवारा जानवरों ने अपना कब्जा जमा रखा है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ प्रशासन की माला जपने में व्यस्त है। गुरुद्वारा रोड और मानपुर रोड पर आवारा जानवरों का दंगल देखने को मिल जाएगा और इस दंगल के चलते न जाने अब तक कितने लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, आवारा जानवर सड़कों पर बैठकर यातायात प्रभावित करते हैं और रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं का न्योता भी देते हैं। में जो आवारा पशु हैं उनके संबंध में निरंतर कार्रवाई हो रही है। एक अभी सांड का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, उसको पंतनगर भेज करके हमने ऑपरेट कराया है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसमें, और साथ ही साथ जो ऐसे एनजीओज हैं जो पशुओं के लिए काम करते हैं उनके सहयोग से हम लोग कार्रवाई करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर वासियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी पशु आवारा नहीं होता है, आवारा हम ही बनाते हैं। किसी न किसी घर का वो सदस्य होता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता है तो उसको हम सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये अपने आप में एक अपराध है, ऐसा अपराध न करें। जानवर अगर पालते हैं तो उसके मरने तक जो है उसकी सेवा करें, और अगर यह चीज साबित हो जाती है कि आपके स्तर से छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देहरादून स्थित आईएसबीटी के पास एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। इसके बाद फायर कर्मी और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और समय रहते आग पर काबू पाने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि अभी तक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।